नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम मानव मस्तिष्क के उस ऑपरेटिंग मैनुअल को डिकोड करेंगे जो हमें यह समझाता है कि सफलता की गारंटी देने वाले सिस्टम्स कैसे बनाए जाएं और बुरी आदतों की लत को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। जेम्स क्लियर के विचारों पर आधारित हमारी ये चर्चा आदतों के असली विज्ञान को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगी। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो अक्सर सामने आता है। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतें छोड़ना लगभग असंभव सा लगता है, जबकि अच्छी आदतों को बनाए रखना किसी भारी काम या बोझ जैसा महसूस होता है? जंक फूड खाना या काम टालना बहुत आसान लगता है, लेकिन कसरत करने के लिए मानो पहाड़ तोड़ना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब सिर्फ इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को देखने के हमारे नजरिए में छुपा है। इस विश्लेषण में हम आदतों के मनोविज्ञान की इस उलझन को सुलझाने के लिए इन 5 मुख्य हिस्सों पर गौर करेंगे। पहला, अच्छी आदतों को आकर्षक बनाना। दूसरा, समुदाय यानी ट्राइब की शक्ति। तीसरा, बुरी आदतों के कारणों को जड़ से सुधारना। चौथा, न्यूनतम प्रयास का नियम। और अंत में एटॉमिक फिलॉसफी का सारांश। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं, अच्छी आदतों को आकर्षक बनाना, जिसे हम दूसरा नियम इसे आकर्षक बनाए भी कह सकते हैं। मस्तिष्क का विज्ञान वाकई में बहुत दिलचस्प है। डोपामाइन सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब हमें कोई इनाम मिलता है, बल्कि तब भी भारी मात्रा में रिलीज होता है जब हम उस इनाम की उम्मीद कर रहे होते हैं। यही उम्मीद और लालसा असल में वो इंजन है जो हमारे व्यवहार को आगे बढ़ाती है। जब कुछ अच्छा होने की उम्मीद होती है तो किसी भी काम को करने की प्रेरणा अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। अपने इसी लालसा को हम अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहा जाता है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण एक इंजीनियरिंग छात्र का है। उसने अपनी स्टेशनरी साइकिल को टीवी से इस तरह कनेक्ट कर दिया कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब वो पेडल मारेगा। यानी जो काम करना जरूरी है उसे उस काम से जोड़ दिया जिसे करने की इच्छा है। ये सच में आदतों को हैक करने का एक अचूक और कमाल का तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, जो है समुदाय या ट्राइब की शक्ति, और देखते हैं कि परिवार और दोस्त हमारी आदतों को कैसे आकार देते हैं। इंसान कोई भी आदत एकदम अकेले नहीं बनाता। विकासवादी जीव विज्ञान के अनुसार हम बचे रहने के लिए जाने अनजाने में इन 3 खास समूहों की नकल करते हैं। हमारे करीबी लोग जैसे कि दोस्त और परिवार, बहुसंख्यक लोग यानी हमारे आसपास की भीड़, और वो शक्तिशाली लोग जिनके पास समाज में प्रतिष्ठा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी समूह का जो सामान्य व्यवहार होता है वो हमेशा एक व्यक्ति के वांछित व्यवहार पर हावी हो जाता है। इसलिए बिना किसी भारी संघर्ष के एक नई और अच्छी आदत बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक ऐसे समूह का हिस्सा बन जाना जहां वो व्यवहार पहले से ही बिल्कुल सामान्य और आम माना जाता हो। चलिए अब तीसरे स्तंभ पर आते हैं, बुरी आदतों के कारणों को सुधारना और उन्हें जड़ से खत्म करना। सच कहूं तो सिर्फ अपने सोचने का नजरिया और शब्द बदलने से बड़े परिणाम मिल सकते हैं। जैसे हमें जल्दी उठना ही पड़ेगा जैसी मजबूरी को हमें जल्दी उठने का मौका मिल रहा है में बदल देना। सिर्फ इस एक बदलाव से हमारा दिमाग किसी मुश्किल काम को एक बोझ मानने की बजाय उसे एक सकारात्मक अवसर की तरह देखने लगता है। बुरी आदतों की जड़ों को काटने में यह छोटी सी बात बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब हम आदतों की लालसा से हटकर सीधे एक्शन पर आते हैं और बात करते हैं चौथे हिस्से की, न्यूनतम प्रयास का नियम, यानी काम को आसान बनाना। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि घर्षण या फ्रिक्शन कैसे काम करता है। अच्छे व्यवहारों के रास्ते से अगर रुकावटें हटा दी जाएं, जैसे रोज सुबह के लिए कैब बुक करने का ऑटोमेटिक रूटीन बना लेना, तो वो आदतें आसानी से जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बुरे व्यवहारों में थोड़ी सी भी रुकावट डाल दी जाए, जैसे टीवी देखने के बाद उसे अनप्लग करके रिमोट कहीं और रख देना, तो उन बुरी आदतों को दोहराना लगभग असंभव सा हो जाता है। और ये सब तब और स्पष्ट हो जाता है जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि किसी आदत को पक्का करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसे कितने दिनों से किया जा रहा है, बल्कि ये मायने रखता है कि उसे कितनी बार दोहराया गया है। बस काम को आसान बनाएं और उसका अभ्यास करते रहें जब तक कि वो आदत पूरी तरह से ऑटोमेटिक ना हो जाए। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने 5वें और अंतिम भाग पर, सारांश, एटॉमिक फिलॉसफी। ये सच में एक बहुत ही गहरी बात है कि लंबी अवधि की सफलता का रहस्य असल में लक्ष्यों को पूरी तरह भूल जाने में है। बात किसी एक मंजिल पर पहुंचने की नहीं है, बल्कि रोज की प्रक्रिया और उस पूरे सिस्टम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की है।
यही सिस्टम हमारी वास्तविक प्रगति को तय करता है। जब फोकस सिर्फ हर दिन 1% बेहतर होने पर होता है, तो ये छोटे छोटे सुधार आत्म सुधार के कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। शुरुआत में शायद इनका असर बिल्कुल दिखाई न दे, लेकिन समय के साथ साथ जीवन भर में ये बिल्कुल अकल्पनीय और शानदार परिणाम देते हैं। छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए, रोजमर्रा की दिनचर्या में ऐसा कौन सा छुपा हुआ घर्षण या रुकावट है जो हमारे अगले छोटे से बदलाव को कंपाउंड होने से रोक रहा है। अपने आसपास के वातावरण में इन रुकावटों को पहचानना ही एक बेहतर कल बनाने की सबसे पहली सीढ़ी है।